राधे राधे। हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी, शॉर्टकट में बोलूँ, यूपी में जीएनएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत से लोग जीएनएम करने वाले हैं, करना चाहते हैं, है ना। और क्योंकि नर्सिंग का जो कोर्स है या फिर क्या नर्सिंग में जो जॉब है वो भी बूम पे है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं और आगे चलना है। तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर जीएनएम कोर्सेज। ठीक है, पहले मैं बता दूं ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज सारे जो भी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी रनिंग जीएनएम प्रोग्राम जो भी कर रहे हैं वो सब है उनकी एडमिशन के लिए। बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑनलाइन 2 तारीख से हो चुका है स्टार्ट, मतलब आज से। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 14 मई। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ, ऑलमोस्ट 45 डेज में मान सकते चले। ठीक है, 43 डेज है वैसे टोटल, है ना। और बात करते हैं फॉर्म करेक्शन विंडो 7 मई से लेकर 14 मई तक खुलेगी। ठीक है, तो ये कैसा सीन है, ये तो बड़ा अजीब है। करेक्शन विंडो लास्ट डे ऑफ फिल्म के बाद पहले खुलेगी ये मे बी। तो एडमिट कार्ड जो आपके ऑनलाइन आएंगे वो 4 जून को आ जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका है वो 11 तारीख को होगा, मतलब 11 जून को। ठीक, और आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपके एडमिट कार्ड पे होगा, मैं भी आपको बता दूंगा कौन किन जगह कहाँ पे सेंटर जाता है। तो ऑल ओवर यूपी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर स्टेट के भी इसमें भर सकते हैं, नहीं भर सकते वो भी मैं भी आपको बता दूंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, तो अनाउंसमेंट, ठीक है, जो भी चीज़ होगा वो बता देंगे। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप कांटेक्ट करने के लिए सारे देख सकते हैं। अभी बात करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, एज, है ना, बाकी सारी जो क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़। ठीक है, शॉर्टकट में थोड़ा पढ़ूंगा जिससे कि आपको जल्दी से जल्द मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। बात करते हैं आपके सेंटर्स की। देखो यूपी में जो सेंटर्स आपके पढ़ेंगे वो आपके कुल ये 20 सेंटर है। यहाँ पे आपका एग्जाम पड़ेगा आगरा, बरेली, गोंडा, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, झांसी, मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो मोस्टली आपके नियर अबाउट ही सारे मिले ही जाएंगे, इन नियर अबाउट 100 किलोमीटर सारे मिले ही जाएंगे। बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, दैट इज टू बी मोस्ट इजी, क्योंकि ज़्यादातर ऑफलाइन एग्जामिनेशन इंटर कॉलेज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वगैरह में रखे आते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन ही। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय द पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट वगैरह कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक, 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता वो भी जानना है। ओनली कंप्लीटेड filled and submitted application form will be accepted। ठीक है, अगर आप कोई मतलब नेसेसरी फील्ड छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आफ्टर सबमिटिंग द फीस। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। देखो यूपी जेड के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं वो भी चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, है ना, लेकिन उससे पहले फीस देख लेते हैं। देखो अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 रुपये, बस इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले भी लोग सोच रहे होंगे, तो फिलहाल आपका ईडब्ल्यूएस का इसमें नहीं दिया गया है। आप फॉर्म भरते वक्त देख लीजिएगा, अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उसको उस तरीके से भर दीजिए। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो आपका भी 3000 ही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन वगैरह ही सब सबमिट होगी। ई चालान भी आप भर सकते हो। ठीक, ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। मिनिमम एज आपकी 17 और जो आपकी एज है वो 31 दिसंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। अब आप 17 सोच रहे हैं तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17, तो फिर मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज अगर 17 है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो वो भी चीज देख लेते हैं। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द जीएनएम एडमिशन 10+2 चाहिए विद इंग्लिश, मतलब अपने 10+2 में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट हो। मस्ट बी ऑब्टेन इन मिनिमम 40% एट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना 10+2 में इंग्लिश के साथ। द कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल फ्रॉम द स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल एनआईओएस। देखो जो डिस्टेंस से करते हैं, ठीक है, ओपन स्कूल से करते हैं, तो वो भी जो स्टेट द्वारा या फिर एनआईओएस द्वारा जो भी कंडक्ट होते हैं तो वो भी अलाउ है, कैन आल्सो बी एलिजिबल। ठीक, द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीज है। हाउएवर द साइंस इज प्रेफरेबल। ठीक है, साइंस को प्रेफरेबल ज्यादा होती है। ठीक है, 3 कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट, 3 कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो इसमें चाहिए, मे बी टेकन फॉर द कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स एक्सक्लूडिंग द मार्क्स इन द इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ के 3 मेन सब्जेक्ट के आपके मार्क्स देखे जाते हैं। और एज इट हैज बीन इंश्योर्ड दैट द कैंडिडेट हैज पास द मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में आप फेल नहीं होने चाहिए, मिनिमम पास होना चाहिए, मतलब 33% तो होना ही चाहिए। बी पॉइंट की आपकी एलिजिबिलिटी की 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन द वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द स्कूल एंड रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, मतलब आपने एएनएम कर रखा है और 10+2 के साथ आपकी 40% मार्क्स है इंग्लिश में, है ना, तो भी आप एलिजिबल है। प्लस 10+2 विद इंग्लिश इन 40% मार्क्स इन द वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट। तो हेल्थ केयर से आपने कुछ कर रखा है एडिशनल, तो वो भी चीज़ है। रजिस्टर्ड एएनएम विद पासिंग मार्क्स, और आप रजिस्ट्रेशन हो चाहिए विद एएनएम विद पासिंग मार्क्स के साथ। अब बात करते हैं नोट क्या लिखा है, 5% ऑफ द टोटल मार्क्स आर रिलैक्स्ड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट ओनली फॉर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट शुड हैव मेडिकली फिट फॉर द डिसेबल्ड कैंडिडेट विद द डिसेबिलिटी लोकोमोटर्स 40%। ठीक है, एंड 50% ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिस्ट एंड द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद द रिगार्ड क्वालिफिकेशन विल बी सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। तो एक चीज ध्यान रखना,
जो चीज़ मिनिमम चीज़ है 10+2 के साथ आपकी इंग्लिश होना मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह दिया गया है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, पर ये जरूर कहा गया है साइंस इज प्रेफरेबल। पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जीएनएम के लिए मोस्टली बायो वायो वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि अब एंट्रेंस एग्जाम में की बात अलग है, लेकिन जो जीएनएम वगैरह में कोर्स करते हैं वो मैंने देखा है, बीए वगैरह के लोग भी कर लेते हैं, और वो इसी आधार पे क्योंकि उनका 10+2 विद क्या चाहिए, इंग्लिश, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ना। अब साइंस प्रेफरेबल है, ये चीज़ लिखी हुई, ये चीज़ ध्यान रखना। रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगी 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 स्टेट गवर्नमेंट वाली है ना, तो वो सारी वैल्यूड होगी। मतलब कहने का मतलब है जो भी आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ये सारे आपके यूपी स्टेट वाले लगेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और बाहर के नहीं लगेंगे, बाहर के जो भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो दैट इज टू बी, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बाहर के कैंडिडेटों के लिए, है ना। पर तो इसका मतलब ये तो वो लोग अगर अप्लाई करेंगे तो एज ए अनरिजर्व में जाएंगे, जस्ट कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, द कैंडिडेट टेकिंग द एडमिशन हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू आगे पड़ेगा, उसमें अगर 40-50% होगा डिसेबिलिटी, दैट इज टू बी अलाउ, है ना, तो माना जाएगा, वरना नहीं। द रिजर्वेशन एंड द माइनॉरिटी एनी अदर कैटेगरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी एज पर द गवर्नमेंट इन द यूपी नॉन डायरेक्टिव, द ओनली द इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द एडमिशंस। ठीक है, एक चीज यहाँ पे मैंडेटरी है कि ओनली इंडियन सिटीजन, मतलब बाहर के लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, फीस बता दी, है ना, किस कब से स्टार्ट हो चुका, लास्ट डेट कितनी है वो आपको बता दी। ये देखो ये प्रोसेस है, आपको फॉलो चार्ट में बता दूं कैसे आपको मतलब फॉर्म फिलिंग करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, एड्रेस भरना है आपको, फिर उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिटीज प्रेफरेंस भरनी है आपको। ठीक है, तो फोटो एंड सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट भरनी है आपको। बैंक डिटेल प्रयास करना आपकी जो फोटो और जो सिग्नेचर हो वो फोटो फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें कोई भी सेल्फी मोड में ना हो। ठीक है, और कैजुअल वियर हो तो ज़्यादा बेटर है, बैकग्राउंड व्हाइट हो तो दैट इज टू बी गुड। मोस्टली अनइवन बैकग्राउंड की वजह से भी ये फोटो वगैरह रिजेक्ट हो जाती है, चीज़ ध्यान रखना। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक। ठीक है, वेरिफिकेशन शीट वगैरह, बैंक डिटेल एंड द फॉर्म रिव्यू। ठीक है, बैंक डिटेल फॉर्म रिव्यू मतलब जैसे कि आपका वो चालान वगैरह पेमेंट। ठीक है, लाइव फोटो अपलोडिंग तो ये भी होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपना फोन या फिर जो पीसी वगैरह उसको सेटअप करके रखना। द फी सबमिशन, ठीक है, और फी सबमिशन होगी, फिर फाइनल फॉर्म सबमिशन। ठीक है, ये चीज़ें आपकी सारी चीज डिटेल भरने के बाद अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, स्टेप्स वगैरह ये सारी चीज दिखे। अब बात करते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कौन कौन से कैंडिडेट विल बी सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी वो ये सारी है। जैसे आपकी 10th का फर्स्ट नेम, 10th की मार्कशीट आप अपने पास रख लें। ठीक है, 10th की मार्कशीट आप जिसके अपन फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ सब उसी से भरा जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी एक वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड एंड एक्टिव। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, कैटेगरी नंबर, और मोस्टली दोनों सेम ही कर देना। ठीक, और कैटेगरी और सब कैटेगरी जो भी चीज़ हो, आपका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपने ले रखा हो, अगर रिलैक्सेशन ले तो, वरना नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर confirming the information the candidate will receive the two separate verification OTP। जब आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपको 2 OTPs आएंगे, 2 सेपरेट वेरिफिकेशन OTP ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो मेरे ख्याल दोनों पे आएगा, आपको मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई होगा, करेक्ट मोबाइल नंबर, एंड ईमेल आईडी से भी होगा। तो दोनों आपको सबमिट करने पड़ेंगे, दोनों मेल के थ्रू। तो ये चीज ध्यान रखना, वो आपका अंटिल जब तक प्रोसेस होनी आती है तब तक वो एक्टिव हो, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा रिचार्ज वगैरह रहता है, तो अगर ऐसा कुछ इशू हो आपके पास तो वो नंबर को रखना जिसको आप परमानेंटली रिचार्ज रखते ही रखते हो। ठीक है, तो ये चीज मैं बता दूं, one primary mobile number and email once verified can be used for the single registration only। ठीक है, एक चीज ध्यान, तो ये चीज मैंडेटरी है। बाकी सब चीजें आप लॉगिन वगैरह करके आप चीज अपने देख सकते हो, दैट इज टू बी ओके। फॉरगेट पासवर्ड तो जो आप जब दिक्कत होगी तब की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ बता रहा था तो वो चीज आप फोटो वगैरह के देख लो। फोटो 4.5x30 और 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में। ठीक है, बट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ द फोटोग्राफ टेकन शुड बी प्लेस्ड, है ना, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ फोटोग्राफ, डीओपी और कैंडिडेट का नाम वो यहाँ पे होना चाहिए, लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, फिर इसके नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ। ठीक, यहाँ पे फिर आपकी डेट, है ना, ये चीज का ध्यान रखना। 4.5 से लेकिन 3.5। बैकग्राउंड वगैरह कुछ लिखा हुआ है, देखो, नॉट वियरिंग कैप हैट्स ऑन हिज हेड। ठीक है, आप नॉट वियरिंग एनी ग्लासेस। ठीक है, कुछ भी फंकी वगैरह नहीं हो चाहिए। ठीक है, फुल फेस हो फ्रॉम फ्रंट विद अ वाइट बैकग्राउंड। मैंने तो आपको ये रूल्स देखे भी नहीं, तब भी मैंने आपको बता दिया था। तो क्योंकि वो मैंने कॉमन चीज इसलिए बताई थी क्योंकि उसमें आपको कोई फॉर्म रिजेक्ट कर नहीं सकता फोटो बेसिस पे, क्योंकि फॉर्मल में इससे बेटर कुछ नहीं होता। स्पैक्स का मतलब आप ये भी मान के चलें, जैसे जो लोग स्पैक्स लगाते हैं वो भी स्पैक्स हटा के फोटो खिंचवाएं, है ना। भले यहाँ पे ये चीज लिखी है एनी ग्लासेस, नॉट वियरिंग एनी ग्लासेस, तो ग्लासेस आप मान के चल सकते हैं वो सारे आपका मतलब नंबर वाला हो या विदाउट नंबर वाला कैजुअल। ठीक है, सिग्नेचर के लिए आपके 50 से 200 के भी तो व्हाइट पे ब्लैक लिखा ही हुआ है ना। बाकी सब चीज़ें तो आपको लाइव वगैरह फोटो अपलोड होगी तो दैट इज टू बी ओके। और कुछ आपके जैसे कुछ देखो, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या लिखो, एडमिट कार्ड आपको जब आएगा तो मैंने डेट तो बताई दी है। ठीक है, एग्जाम डेट जून में है तो वो तब आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की स्ट्रीम की, जैसे कि 11 जून को आपका एग्जामिनेशन है ना। आपका जो टाइम टेबल है वो देख लो। ठीक,
टाइम आपका सुबह 11 बजे से लेकर 1:20 तक आपका पेपर चलेगा, 140 मिनट का आपका पेपर होगा। वेन्यू जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा वो होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब OMR शीट से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक ब्लैक बॉल पेन का यूज करना पड़ेगा, प्लीज ब्लू मत लेके जाना। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दैट इज टू बी गुड टू ऑल, क्योंकि अब तो सब मारेंगे। इंग्लिश और हिंदी कोई बात नहीं, इस लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग ना ही हो तो ठीक है। ठीक है, अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिलेबस वो भी आप देख लें, है ना। सिलेबस आपके इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। 10th लेवल की साइंस आएगी, 12th लेवल की जनरल नॉलेज आएगी और 12th लेवल की इंग्लिश आएगी। आप देख सकते हैं साइंस का वेटेज 50 है, जनरल नॉलेज का 30 है और इंग्लिश का 20 है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनरिजर्व के लिए है 50% परसेंटाइल, अनरिजर्व PWD के लिए 45% परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 45% परसेंटाइल और SC ST PWD के लिए 45% परसेंटाइल। ठीक है, बात करते हैं आपका रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगी वो आपकी 9 बजे रहेगी, सुबह 9 बजे, क्योंकि और 10 बजे तक 10 सवा 10 तक आपका गेट क्लोज हो जाएगा। फिर आपको बायोमेट्रिक वगैरह होगा, तो वो चीज़ आपको आधार कार्ड वगैरह चीज़ें आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और बिफोर द लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल मार्कशीट OMR। एक चीज़ ध्यान रखना, वो OMR का मैं हॉल का सीन बता रहा हूँ, वो चीज़ सुन लो। ठीक है, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है अलॉन्ग विद ओरिजिनल OMR शीट, ठीक है, एंड द ऑफिस कॉपी ऑफ द OMR शीट आर हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर प्रायर टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। एक चीज ध्यान रखना, आप ये जो ओरिजिनल OMR शीट है और जो ऑफिस कॉपी है वो आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर देनी है एग्जामिनेशन छोड़ने से पहले। ये आपके ऊपर केस हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एटा में हुआ था, एक बंदा PCS का एग्जामिनेशन देने आया था, PCS का था, RO का था। ठीक है, तो वो सीन यही था, वो बाई मिस्टेक ले गया, अपनी मर्जी से, भगवान जाने। ठीक है, फिर उसके खिलाफ लास्ट में वो केस हो गया, भले वो गलती किसी की भी हो, भले रूल्स में लिखा था कि टीचर द्वारा उसको अलग करना है, लेकिन अब जो भी हुआ XYZ उस पर केस हो गया, बाद में ऐसा सुनने को आया था। ठीक है, जनरल न्यूज में या फिर र्यूमर्स में। ठीक है, अब मुझे ये तो नहीं ध्यान आ रहा कहाँ से सुना था, पर हाँ सुना था, इतना सुना था, हाँ बस में सुना था। मैं उधर से आ रहा था बरेली की तरफ से। द फेलियर टू डू सो विल बी कंसिडर एज अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस। हाँ, बात करते हैं। ठीक है, जो भी होगा भाई देखो, अनविन जो भी चीज़ होगी वो फिर आपके ऊपर भी डिपेंडेंट होगी, तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट कर दी गई है। ठीक है, क्या क्या चीज़ लेके जानी है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रख लें। ठीक है, और क्या क्या चीज़ नहीं लेके जानी है वो भी चीज़ है। कुछ चीज़ों से बचें, मैं एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ले जाएं। ये सब चीज़ें जब आपका एग्जामिनेशन होगा तब बात करेंगे। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें अब है नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।